इंडिया टीवी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक इंटरव्यू। सनातन को बताया भारत का मूल धर्म। कहा कि सनातन ने सभी धर्मों के साथ सहयोग किया। सीएम योगी का दावा, मुसलमानों पर जब संकट आया हिंदुओं ने बचाया। केरल में देश की पहली मस्जिद हिंदू राजा ने बनवाई थी। सीएम योगी का आरोप, यूपी में इन्वेस्टर समिट होने वाली है। विकास को रोकने के लिए जानबूझकर शुरू किया गया रामचरितमानस कंट्रोवर्सी। अखिलेश यादव के शूद्रों वाले बयान पर सीएम योगी का करारा जवाब। अखिलेश की पार्टी जातियों को लड़ाना चाहती है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है। 44 साल में पहली बार मुख्तार अंसारी को सजा हुई। सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से ऐतराज नहीं। कहा, यूपी में माफिया राज को खत्म किया। बुलडोजर चलाते वक्त कोई कानून नहीं तोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछले 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। 2024 में यूपी की जनता मोदी को ही चुनेगी। सीएम योगी का दावा, यूपी के इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाना है मकसद। 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। कहा कि मेरे लिए यूपी की जनता ही मेरा परिवार, कुछ लोगों के लिए सिर्फ परिवार ही सब कुछ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीएम योगी ने किया नजरअंदाज। कहा, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है। सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शाम को 4 बजे शिरकत करेंगे। सपा नेता एसटी हसन ने सरसंघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर किया पलटवार। कहा, देश के हिंदू मुस्लिम एकजुट, इन्हें बांटने की हो रही है साजिश। एसटी हसन ने पूरी दुनिया में रहने वालों का डीएनए बताया। एक कहा कि हमारे देश की विशेषता है अनेकता में एकता। धर्मांतरण करवाने का लगाया आरोप। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन डीएनए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बुलाई बीजेपी सांसदों की स्पेशल क्लास। बजट की बारीकियों की देंगी जानकारी। वित्त मंत्री की खास बैठक में शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के बीजेपी सांसद। सुबह 9 बजे संसद में होगी बैठक। 4 फरवरी को बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी। देश में 50 जगहों पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम ममता बनर्जी का बर्दवान में मोदी सरकार पर हमला। कहा, कल तो मोदी सरकार गिर जाती, शेयर बाजार क्रैश हो गया था, कुछ लोगों की मदद से बचाया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के दावे को बताया निराधार। कहा, ममता की बातें देश विरोधी है, कानून कार्रवाई होना चाहिए। आरबीआई ने बैंकों पर कसी नकेल। अडानी ग्रुप को किस बैंक ने कितना कर्ज दिया, बैंकों से मांगी डिटेल। अडानी पर आर पार के मूड में विपक्ष। खड़गे बोले, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है पैसा। सदन में आर्थिक घोटाले पर चर्चा की मांग। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जीपीसी जांच की मांग की। कहा कि निवेशकों में डर का माहौल। छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान, यूपीए के दौरान देश की विकास दर 8% थी लेकिन अभी 6.5%। क्या यही है बीजेपी के अच्छे दिन? भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर तंज। कहा कि अगर हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे, बांग्लादेश की करेंसी भी हमसे मजबूत। दिल्ली के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय ने दायर की है याचिका। एमसीडी ने जारी किया चुनाव का एजेंडा। 6 फरवरी को होगा चुनाव, 7 फरवरी को नतीजा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सांसद महुआ मोइत्रा, एडवोकेट प्रशांत भूषण, एमएल शर्मा और एन राम ने दी है याचिका। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना। बीआरएस के छात्र विंग के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर लगाए पोस्टर को हटाया गया। प्रशासन बोला, इसके पीछे बाहरी लोगों की हाथ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीपीएम ने किया बजट का विरोध। थाली लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू होगा। 24 फरवरी को बजट होगा पेश। 10 फरवरी को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राजस्थान पेपर लीक मामले पर सीएम अशोक गहलोत की विधानसभा में दलील। कहा, हर राज्य में हो रहे हैं पेपर लीक, सरकार की तरफ से कोई कमी हो तो बताएं। पेपर लीक की सीबीआई जांच पर बोले सीएम गहलोत, सीबीआई क्या जांच कर लेगी? सीबीआई ने कभी भी कुछ किया है? कमेटी बनाने पर जताई सहमति। सीएम गहलोत ने पेपर लीक पर चल रहे आंदोलन पर किया तंज। कहा, नेता छात्रों को लेकर धरना देने बैठ जाते तो हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कब? किरोड़ी लाल मीणा का गहलोत पर पलटवार। कहा कि पेपर लीक माफिया को बचाने की जिद में प्रदर्शन को रोकना चाहती है सरकार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फायरिंग की तस्वीर कैमरे में कैद। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रह चुके बापूलाल अंजना के बेटे का दिन दहाड़े मर्डर। 3 बदमाशों ने घेर कर 8 गोलियां सीने में मारी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आने के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश में। धौलपुर में सरकारी अध्यापक के घर पुरानी रंजिश की वजह से 2 युवकों ने की फायरिंग। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घर में मौजूद महिलाओं ने गेट बंद करने की वारदात टली। पीड़ित ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर में हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को झटका। महाविकास अघाड़ी ने नागपुर, औरंगाबाद और मनवावती की 3 सीट पर कब्जा किया। कोंकण की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को मिली जीत। नासिक में कांग्रेस से निकाले गए सत्यजीत तांबे निर्दलीय जीते। यूपी में विधान परिषद की 5 सीटों की काउंटिंग जारी। बीजेपी हर एक सीट पर सपा से आगे। कानपुर में शिक्षक एमएलसी सीट की मतगणना के बीच हंगामा। पहले राउंड की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बीजेपी ने किया हंगामा।
भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगे नारे। मंडल आयुक्त और चुनाव के आरओ ने बीजेपी समर्थकों को समझाने की कोशिश की। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मोबाइल पर अज्ञात शख्स ने दी धमकी, जांच जारी। एसपी और आरजेडी की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीएचपी, पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। रामचरितमानस जलाने की शिकायत। यूपी के सीतापुर में भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट की थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज छतरपुर में अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। कल प्रयागराज में लगाया था दरबार। नॉर्थ ईस्ट के चुनावों पर बीजेपी की नजर, पीएम मोदी असम के बारपेटा में कीर्तन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा के अमरपुर में निकालेंगे विजय संकल्प रैली, पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। अगरतला में चुनावी अभियान में जुटे सीएम माणिक साहा डोर टू डोर कर रहे हैं लोगों से मुलाकात। भोपाल में इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर किया गया, तत्काल प्रभाव से फैसला लागू। हरिद्वार में लगा युवा क्रांति का 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप, यूथ कांग्रेस ने किया आयोजन। हरीश रावत ट्रेनिंग कैंप में हुए शामिल। गुरुग्राम में कार ने बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटा, सड़क पर उठती रही चिंगारी, फिर भी दौड़ती रही कार। 20 घंटे बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस, हादसे में बाल बाल बची 2 युवकों की जान। केरल के कुन्नूर में कार में अचानक लगी आग, गर्भवती महिला और उनके पति जिंदा चले। यूपी के मथुरा में पुलिस टीम पर लोगों ने ईंट पत्थर से किया हमला, अचानक हुए हमले में 2 पुलिस वाले घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक महिला ने छेड़छाड़ और जेवर लूटने की शिकायत की, जांच की करने पहुंची पुलिस की टीम। 6 नामजद सहित अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। यूपी के मुरादाबाद में पति सहित परिवार के 4 लोग गिरफ्तार, पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, हत्या के बाद से थे फरार। लखनऊ में कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वाले शख्स ने अभद्रता का लगाया आरोप, कहा कि कार से आए 2 लोगों ने गोमती नदी में फेंका ड्राई फ्रूट। पटना में साथी की मौत से होमगार्ड के जवानों का गुस्सा भड़का, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के बाहर जमा होकर किया प्रदर्शन। जवानों का आरोप, लेट आने की वजह से ट्रेनर ने साथी जवान को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई। ट्रेनर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहार के बेगूसराय में मुखिया की गोली मारकर हत्या, अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से हत्या की गई। पुलिस ने कहा है कि हत्या से जुड़े दोषियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। बिहार के अररिया में बमबारी और गोलीबारी में 4 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने घटना में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया, 62 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के सतना में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं में धूल रेत मिलाकर वजन बढ़ाने का खेल, वीडियो सामने आने के बाद 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाटर हीटर चुनने से 2 लोगों की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस हादसे की जांच में जुटी। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी, मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। रामेश्वरम में पनवन पोर्ट पर लगाया गया स्टॉर्म वार्निंग फेज 3, तूफान के खतरे को देखते हुए जानकारी। असम पहुंचे G20 डेलीगेशन ने सैंडबार द्वीप का दौरा किया, क्रूज से सैंडबार पहुंचे लोगों का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ किया लोक नृत्य, डेलीगेशन ने लोक कलाकारों द्वारा आयोजित पारंपरिक नृत्य का भी आनंद लिया। G20 के प्रतिनिधि पहले रोजगार समूह की बैठक के लिए पहुंचे जोधपुर, सम्मान में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए शामिल। आगरा स्थित ताजमहल और लाल किला 12 फरवरी को आम लोगों के लिए रहेगा बंद, G20 डेलीगेशन के दौरे को लेकर किया गया फैसला। छत्तीसगढ़ के शक्ति सिटी इलाके में घुसे जंगली हाथी, हाथियों के साथ सेल्फी ले रहे शख्स को हाथियों ने कुचला। असम के डिब्रूगढ़ में 24 घंटे में 2 तेंदुओं की मौत, वन विभाग और पुलिस की टीम कर रही है जांच। विशाखापट्टनम में पर्यटकों को आकर्षित कर एयरक्राफ्ट म्यूजियम भारी संख्या में देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, पूर्वी यूक्रेन के क्रामस्टोक में रूसी सेना ने अमेरिकी रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने खेरसोन में 2 यूक्रेनी हथियार डिपो को तबाह करने का भी किया दावा, एयर स्ट्राइक कर बरसाए गोले। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मिलिट्री म्यूजियम की सलाह का स्वागत किया, कहा कि यूक्रेन जंग को समर्पित होगा म्यूजियम। रूस के वोल्गोग्राड में मिलिट्री परेड का आयोजन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी सेना को हराने की 80वीं सालगिरह पर हुई परेड। पेशावर पुलिस का दावा, सोमवार को मस्जिद पर हमला करने वाले फिदाइन की हो गई है पहचान, जल्द ही मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजल्स में भारी संख्या में हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार, हॉलीवुड की एक बहुमंजिला इमारत से हथियार जब्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कॉर्पोरेट सेक्टर को निर्देश, एमएसएमईज के बकाये का 45 दिनों के अंदर भुगतान करें। इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी यूपी सरकार, नई तकनीक अपनाने को तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह फिट, आखिरी 2 टेस्ट मैच में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की तैयारी, बैंगलोर में स्टीव स्मिथ ने की प्रैक्टिस। शुभमन गिल ने युजवेंद्र चहल और ईशान किशन के साथ मस्ती की, ईशान ने मजाक में गिल को लगाया थप्पड़। विज्ञापन के लिए धोनी ने पहनी पुलिस की वर्दी, हाथ में पिस्टल लिए आए नजर। विमेंस T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया, सीरीज पर कब्जा। अंडर 19 विमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर हर्षिता बसु को कोलकाता में हुआ ग्राउंड वेलकम, परिजनों ने काटा केक।
दिल्ली में श्वेता शरावत का ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत, परिवार के साथ जमकर डांस। ग्रेटर नोएडा पहुंचने पर क्रिकेटर पारसी चोपड़ा पर जोरदार स्वागत किया गया, निकाला रोड शो, जमकर हुई आतिशबाजी। दासा फाल्के से सम्मानित फिल्मकार के विश्वनाथ का देर रात हैदराबाद में निधन, 92 साल की विश्वनाथ का अस्पताल में चल रहा था इलाज। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज डेट 28 जुलाई तक टली, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य किरदार में आएंगे नजर। कृति सेनन ने प्रभास के साथ फिल्म आदि पुरुष में काम करने पर जताया गर्व, कहा कि उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे। अरबाज खान हिंदी सिनेमा के लेजेंड्स के साथ ला रहे हैं चैट शो, 6 एपिसोड की सीरीज होगी द इनविंसिबल।